हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे कि वर्षा क्या कहलाती है और वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले वर्षा क्या कहलाती है। यह जल चक्र की प्रक्रिया होती है जो कि बाष्पन, संघनन और बादल निर्माण के पश्चात प्राप्त होती है और इस घटना के बाद धरातल में पुनः जल प्राप्त हो जाता है। होता क्या है दोस्तों कि जो पृथ्वी है या धरातल पर जो झीलें, नदी या तालाब होते हैं, उन पर जो जल होता है, उस जल पर जब सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊष्मा पड़ती है तो वो जल बाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है। बाष्पीकृत होने के बाद ये जल बड़ी मात्रा में ऊपर जाता है, जहाँ संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन के पश्चात बादल निर्माण होते हैं और बादल निर्माण के पश्चात इसमें जल है जो पुनः वर्षा के रूप में या पुनः धरातल के पास आ जाता है, जो जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो ये वर्षा के रूप में पुनः जल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जल चक्र चलता रहता है। फिर है वर्षा के प्रकार। सबसे पहले वर्षा 3 प्रकार की होती हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। सबसे पहले समझेंगे संवहनीय वर्षा क्या होती है। इसे जब हवा, जैसे हम हवा के बारे में कुछ समझेंगे, जैसे हवा क्या कहलाती है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ हवा को हम संवहन कह देते हैं, कुछ हवा को पवन कह देते हैं, कभी कभी इसे वायु कह देते हैं। तो जैसे जब हवा ऊर्ध्वाधर चले, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर चले, जब हवा ऊर्ध्वाधर चले ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर यदि हवा जाएगी तो वो कहलाएगी क्या? वो कहलाएगी संवहन। ठीक है, संवहन धाराएं, यानी ये वायु का ही नाम है। ठीक है, तो संवहन हो जाएगा। उसके बाद जब हवा क्षैतिज चले तो उसे पवन कहते हैं। अब क्षैतिज कैसी होगी? क्षैतिज ऐसी चलेगी। जब हवा क्षैतिज चलती जाएगी तो इसे हम पवन कहेंगे। ठीक है, ये पवन चलती हैं। पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, इन्हें भी मैं पढ़ाऊँगा, तो आप ध्यान से देखते रहिए। आने वाले वीडियो में मैं ये भी पढ़ाऊँगा। तो ये हो जाएगी पवन। उसके बाद जब हवा केवल बहती है, यानी हवा शांत गति से होती है और हवा केवल बहती जाती है, यानी हवा के बहने का एक निश्चित क्रम होता है। हवा आराम से बहती होती है। जैसे अभी रात के समय में आप लोग देखते होंगे तो हवा आराम आराम से मंद मंद बहती है, तो इसे वायु कहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं है। पहले संवहन यानी ऊर्ध्वाधर चलेगी, क्षैतिज, क्षैतिज यानी जो पवन होगी वो क्षैतिज रूप में चलेगी, और जब केवल वायु बहती है, जो हवा बहती है, तो उसे वायु कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि एक संवहनीय वर्षा क्या कहलाती है। तो सूर्य तप के कारण जब पानी बाष्पन होता है तो यह संवहनीय धाराएं जन्म के कारण बादलों के निर्माण के पश्चात दोपहर में वर्षा होती है। एवरी डे 2:30 से 3 बजे के बीच वर्षा होती है, जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ। तो ये संवहनीय वर्षा कहलाती है। मैं अभी समझाता हूँ इसे। इसे ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है पूरी, और पृथ्वी के जो 0 से 5 नॉर्थ और साउथ के बीच में इसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसे डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य की मात्रा पूरे वर्ष भर जो होती है वो पर्याप्त रूप से मिलती रहती है। पर्याप्त रूप से मिलने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जो वाष्पन होता है वो बहुत तीव्रता से होता है, यानी यहाँ जो पानी भरा हुआ है वो वाष्पीकृत बहुत जल्दी होता है। और वाष्पीकृत जल्दी होने के कारण इसमें क्या होता है कि हर दिन, एवरी डे, हर मौसम में इसमें 2:30 से 3 बजे दिन के समय, जो दोपहर का समय होता है, उस समय यहाँ वर्षा होती है। और ये एक 1.5 घंटे की जो वर्षा होती है इसे ही संवहनीय वर्षा कहलाती है। इसी को ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। ये संवहनीय क्यों कहलाती है? क्योंकि ये सूर्य तप के कारण जो वाष्प है वो ऊपर गया, और ऊपर जाते ही ऊपर, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, जब हवा ऊपर की ओर जाएगी तो उसे क्या कहेंगे अपन? संवहन।
तो ऊपर की ओर जाएगी तो समवहन हो जाएगा, ये समवहन है। तो ऊपर की ओर जाने के कारण इसमें वर्षा हो जाती है, जिसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। दूसरी हो जाएगी इसमें पर्वतीय वर्षा। ये भारत में सर्वाधिक होने वाली वर्षा है, क्योंकि भारत के बहुत से क्षेत्र जो हैं वो पर्वत मिलते हैं बहुत से क्षेत्रों में, इसलिए ये मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा होती है, भारत में सर्वाधिक होने वाली वर्षा है। ये पर्वतीय उच्चावच के कारण होती है। ये उच्चावच क्या कहलाते हैं? उच्चावच यानी धरातल का ऊंचा नीचा होना। केवल इतने से समझ जाया करो, इसमें समझ में आ जाएगा कि उच्चावच यानी ऊंच नीच का होना, जो धरातल पर पाए जाते हैं, पर्वतीय उच्चावच। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हवा होती हैं जिनमें वाष्पन के साथ उनमें जल वाष्प की मात्रा होती है, जल कण होते हैं, वो क्या है अपने बहती रहती है। तो जब कभी पर्वत जो आता है वो बीच में आ जाए, यदि किसी वायु के बीच में आ जाए तो क्या होता है कि यह ऊपर की ओर चढ़ता है। ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते वायु एक क्षेत्र पर ठंडी होकर यहाँ संघनित हो जाती है और यहाँ फिर वर्षा हो जाती है। यानी जो पर्वत होता है उसके पवन भिमुख क्षेत्र पर वर्षा हो जाती है, और उसका दूसरा जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र वर्षा यहाँ नहीं आ पाती है, और वर्षा न आने के कारण इस क्षेत्र में सूखा रहता है, यानी यहाँ मुख्य रूप से मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको चित्र में भी बताया है। जैसे ये चित्र है, तो इस चित्र में ये पवन भिमुख है, यानी यहाँ जो ये क्षेत्र है यहाँ बहुत वर्षा होती है। ये क्षेत्र है, इसमें यहाँ इस क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है, लेकिन इसके इस साइड यानी इस पवन विमुख वाले क्षेत्र में सूखा रह जाता है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पूरी जो हवा होती है जिसमें उसमें नमी होती है वो संघनन होकर पूरी वर्षा कर जाती है, और यहाँ हवा में जल वाष्प की मात्रा नहीं बचती है, जिस कारण सूखा हो जाता है। यही क्षेत्र ये कहलाता है राजस्थान का, जहाँ मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ कच्छ का क्षेत्र है। यहाँ जो पश्चिमी घाट है वहाँ भी, इस पश्चिमी घाट में भी बहुत सी जगह सूखा होता है। तो ये पर्वतीय वर्षा जो कि भारत में सर्वाधिक होती है, इस कारण कई जगह सूखे और कई जगह वृष्टि बहुत ज़्यादा होती है। और जिस जगह वृष्टि होती है वो पवन विमुख, और जिस जगह छूट जाती है, वर्षा नहीं हो पाती है, उसे पवन विमुख, भ और वा का केवल उच्चारण रहेगा। उसके बाद इसकी एक वृष्टि छाया प्रदेश क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ की वर्षा एक साइड हो जाती है, दूसरी साइड वर्षा नहीं हो पाती है, तो उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, रेन शैडो जोन कहा जाता है। ओके। उसके बाद तीसरे जो प्रकार की वर्षा होगी वो होगी इसमें चक्रवाती वर्षा या वाताग्री वर्षा। तीसरी हो जाएगी चक्रवाती वर्षा या वाताग्री वर्षा। ये वर्षा क्या कहलाती है? बिल्कुल सबसे सरल है, इसमें केवल नाम से ही थोड़ा कठिन लगता है। ये शीतोष्ण कटिबंध और जो कटिबंध होते हैं उनमें चलती है, यानी चक्रवात में। चक्रवात क्या कहलाता है? जब दो विपरीत प्रकृति की वायु मिलती है ना, तो उसमें जो बरसात होती है, यानी ये ठंडी और गर्म जलवायु, देखो यहाँ मिल भी रही हैं, मैंने बताया है आपको, ये ठंडी और गर्म जो जलवायु मिलती हैं तो इसमें चक्रवात पैदा होता है, जिस कारण वर्षा होती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत के जो अधिकतर मैदान होते हैं ना, वहाँ ये वर्षा मिलती है। इसमें घनघोर बरसात होती है और एक समय पर बहुत ज़्यादा एक बार में ही बरसात हो जाती है, तो कई बार बाढ़ की समस्या मैदानी क्षेत्रों में इसमें आ जाती है। तो ये हो जाएगी वाताग्री या चक्रवातीय वर्षा। ओके। उसके बाद दोस्तों, कई क्षेत्र आप लोगों ने देखे होंगे जहाँ बहुत सूखा हो जाता है। सूखा क्षेत्र यानी मानसून के जाने के तुरंत बाद या वर्षा ऋतु के तुरंत बाद सूखा हो जाता है, जिस कारण कुछ वैज्ञानिकों ने कृत्रिम वर्षा का एक विकल्प चुना है, तो मैंने सोचा वो भी आपको बढ़ा दें। कृत्रिम वर्षा क्या कहलाती है? इसमें
ड्राई आइस यानी सूखा जो बर्फ होता है, शुष्क बर्फ, यानी ठोस CO2, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको उसको छोड़ा जाता है, जिस कारण क्या वर्षा होने लगती है, जिस कारण वर्षा हो जाती है। इसमें जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उस कारण वर्षा हो जाती है। इसका एक उदाहरण, मतलब इसको आजमा के भी देखा गया था। जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम इसको आजमा के भी देखा गया था। लेकिन वर्तमान में अभी एक और युक्ति आजमाई जा रही है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड के कारण भी वर्षा होती है, लेकिन ये लॉट ऑफ एक्सपेंसिव है, यानी ये बहुत ही महंगी है, ये बहुत महंगी है। इस कारण ये तो ऐसा ही है कि चांदी फेंकना है जिस प्रकार, क्योंकि ये बहुत महंगी धातु है, चांदी से ही बनती है, तो सिल्वर आयोडाइड के कारण भी वर्षा हो जाती है। तो इस कारण ये बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद और इसको फेंकने के, यानी इसको छोड़ने के पश्चात कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने ये पाया है, या भारतीय वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसको जलाने, सोडियम क्लोराइड भी होता है, इसको जलाने से 48 से 72 घंटों के भीतर वर्षा की पॉसिबिलिटी होती है, यानी वर्षा की संभावना होती है। तो ये तो ठीक है कि वर्षा कराई जा सकती है, लेकिन इसमें जो तरीके हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। ओके, तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा हुआ है अभी। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले वर्षा क्या कहलाती है? ये जल चक्र की प्रक्रिया होती है, जिसमें जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और संघनन होने के पश्चात दोबारा नीचे आ जाता है, जिसे वर्षा कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वेरी गुड। उसके बाद मैंने आपको ये पवन हवा का बताया कि 3 प्रकार की हवा क्या कहलाती हैं। जैसे ये फर्स्ट है, एक मिनट, ये फर्स्ट है कि जब हवा ऊर्ध्वाधर चले, जब हवा ऊर्ध्वाधर चलेगी तो संवहन कहलाएगी, और जब हवा क्षैतिज रूप से चलेगी तो वो पवन कहलाएगी। उसके बाद जब केवल बहेगी, जब केवल बहेगी तो ये वायु कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें डोलड्रम या भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है, भूमध्य रेखा का या विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है, वहाँ 2:30 से 3 बजे जो वर्षा होती है उस वर्षा को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय क्योंकि वर्ष में पूरे ही समय यहाँ सूर्य तक प्राप्त होता है, जिस कारण वाष्प ऊपर की ओर जाती है, और जब वाष्प ऊपर की ओर जाती है, वाष्पन होता है, तो इसे हम संवहनीय धाराएं कहते हैं। संवहनीय धाराओं के कारण यहाँ वर्षा हो जाती है। घंटे 1.5 घंटे वर्षा होने के पश्चात मौसम साफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ के लोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से इनके कलर जो है वो ब्लैक होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ऊष्मा पड़ती है, सूर्य का प्रकाश वर्ष भर प्राप्त होता है, और यहाँ चिपचिपा जो शरीर में जो पसीना है वो लगभग बना रहता है, तो ये चिपचिपा सा होता है, शरीर में चिपचिपापन होता है। उसके बाद पर्वतीय वर्षा क्या कहलाएगी? जब वायु जल वाष्प के कणों के साथ कहीं जा रही हो या आगे बढ़ रही हो, और उस क्षेत्र में कहीं भी पर्वत आ जाए, पर्वत आने के कारण वायु एक ढाल से उसके ऊपर की चढ़ती है, और चढ़ने के पश्चात जब मेन शिखर तक पहुंचती है तो उससे पहले वह संघनित हो जाती है, यानी वो जल वाष्प जो होती है वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होने के बाद ये गिरने लगती है, तो पूरी वर्षा यहाँ पवन विमुख यानी क्षेत्र पर ही कर देती है, जिस कारण जो बैक साइड होता है, यानी ये क्षेत्र जो होता है, पर्वत का पिछला क्षेत्र होता है, वो सूखा रह जाता है, जिस कारण यहाँ मरुस्थल बन जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मरुस्थल है, जैसे वर्तमान है अपने यहाँ का थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। ठीक है, तो जितने भी मरुस्थल हैं मुख्य रूप से नहीं तो अधिकतर कारण यही होते हैं। ठीक है, एक ये वाला क्षेत्र मैंने बता दिया, यहाँ भी एक मरुस्थल है, और यहाँ भी छोटे छोटे मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट थी चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा क्या कहलाती है? जब दो विपरीत प्रकृति की वायु, विपरीत प्रकृति यानी अलग अलग प्रकार की वायु, जैसे गर्म और ठंडी यदि जलवायु मिलेगी तो इसमें क्या होगा, गर्म और ठंडी जलवायु मिलने के कारण चक्रवात होगा, जिस कारण
वर्षा होगी और ये मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में यहाँ मुख्य रूप से वर्षा होती है जो कि बाढ़ का कारण बनती है। उसके बाद कृत्रिम वर्षा भी कराई जाती है। तो क्या कहलाती है कृत्रिम वर्षा? ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी आजमाया गया है सेकंड वर्ल्ड वार में। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड को जब जलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड को जलाते हैं तब भी यह पॉसिबिलिटी होती है कि 48 से 72 घंटों में वर्षा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।